नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अमित शाह का 3 मार्च को बीदर जिला दौरा, मंत्री प्रभु चौहान ने कहा। तटीय कर्नाटक के बिंदूर में आने वाले भारत का पहला मरीना, सीएम बोम्मई ने कहा। हासन से साधारण कार्यकर्ताओं के क्षेत्र रक्षण के लिए प्रतिबद्ध, एचडी कुमारस्वामी ने कहा। मुझे और भाजपा का समर्थन करना बंद न करें, बीएस येडियुरप्पा ने लिंगायत समुदाय से कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें चुनावों के चाणक्य के रूप में जाना जाता है, 3 मार्च को बीदर जिले में आएंगे और बसव कल्याण के अनुभव मंडप में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान शहर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में बात कर रहे थे। मार्च को सुबह 11 बजे बसव कल्याण के अनुभव मंडप में अमित शाह की अमृता हस्त द्वारा विजया संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे बसवेश्वर मैदान में विशाल जनसभा होगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, मंत्री श्री रामुलु हल्लप्पा आचार और राज्य के अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। जिले के सभी नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में करीब 50,000 लोग शामिल होंगे। जो हमारे कर्नाटक राज्य में 3.5 साल के आसपास जो हमारे निकट पूर्व मुख्यमंत्री, हाली मुख्यमंत्री, जो कर्नाटक की 6 कोटी जनता का विकास किया है, अच्छा बजट दिया है, ये विकास लेके कर्नाटक राज्य में 2023 को होने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे पार्टी की ओर से विजय संकल्प यात्रा प्रारंभ हो रहा है। राज्य में 4 जगह यात्रा प्रारंभ होगी। 4 जगह हमारे अलग अलग हमारे देश के नेता आएंगे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी, निकट पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी, राज्य के अध्यक्ष हमारे कटील जी, इसके नेतृत्व में राज्य में और एक बार सरकार 151 हमारा मिशन है, हमारा टारगेट है। और ये टारगेट 100% हमने जो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, एजुकेशन के लिए जो काम किया है, उसके भरोसे हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और 100% बीजेपी की जीत होगी। हमारा बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनने वाला है। इसीलिए ये हमारा रैली बूथ लेवल, तालुका पंचायत लेवल, विधानसभा लेवल जाके जो हमने काम किया है लोगों के लिए, वो काम हमारे कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र, महाशक्ति केंद्र पूरे जाके काम करने वाले हैं। और 100% हमारा टारगेट बीदर 6 है, कर्नाटक 151, ये हमारा टारगेट है, ये एजेंडा है और 100% बीजेपी सरकार आने वाली है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक के तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उडुपी जिले के बिंदूर में देश का पहला मरीना बनाया जाएगा। बोम्मई ने कहा कि तटीय विनियमन क्षेत्र नियमों में छूट के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने के बाद तटीय क्षेत्रों में समुद्र तट पर्यटन और तीर्थ पर्यटन शुरू करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि गंगा, कदम, राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसल जैसे महान राजवंशों का इतिहास होगा। ऐतिहासिक पर्यटन को विकसित करने के लिए पुरातत्व विभाग से एकत्र किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटक के विकास में मदद मिलेगी, बल्कि लोगों को कर्नाटक के समुद्र इतिहास को समझने भी मदद मिलेगी।
सीएम ने कहा कि सरकार ने बनवासी में मधुकेश्वर और गंगापुर में दत्तात्रेय जैसे प्राचीन मंदिरों का एक गलियारा बनाने और यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया है। बेनाकल क्षेत्र को विकसित करने के निर्देश दिए हैं। अंजनाधारी बेट्टा का विकास जारी है। मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइडों को 50,000 रूपए मानदेय देने की योजना बनाई गई है। सरकार की तरफ से उन्हें और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जनता दल यस विधानमंडल पार्टी के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि वह अपने बयान से 2 साल पहले हसन विधानसभा क्षेत्र से एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता के क्षेत्र रक्षण पर खड़े हैं। हसन सीट के लिए उम्मीदवार के चयन ने एक T20 लास्ट ओवर थ्रिलर की जिज्ञासा उत्पन्न की है। पार्टी कार्यकर्ता यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या टिकट एक कार्यकर्ता को जारी किया जाएगा या एच.डी. देवेगौड़ा परिवार के सदस्य को। कुमारस्वामी ने श्री रसस्वामी में संवाददाताओं को बताया कि पार्टी के नेताओं की बैठक और बेंगलुरु में हसन के स्थानीय निकायों के पूर्व सदस्यों की बैठक है। हसन के भाजपा विधायक ने दावा किया है कि वह एच.डी. रेवन्ना को हरा देगा। अगर बात की प्रतियोगिता 50,000 वोटों के अंतर से मैं अपने बयान के लिए प्रतिबद्ध हूं, उन्होंने कहा। चिंताओं के बीच की वीरशैव लिंगायत भाजपा से दूर हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा ने अपनी राजनीतिक सेवानिवृत्ति के बाद भी केसर पार्टी का समर्थन जारी रखने के लिए प्रमुख समुदाय से अपील की। कर्नाटक में भाजपा के लिए सबसे बड़े जननेता होने के अलावा येडियुरप्पा भी यकीनन वीरशैव लिंगायत समुदाय के सबसे ऊंचे पितृस्थाओं में से है, जिसे भाजपा का मुख्य समर्थन आधार माना जाता है। येडियुरप्पा ने कहा, मेरे हाथों से मैं वीरशैव लिंगायत समुदाय से अनुरोध करता हूं, उन्हें मेरा समर्थन करना जारी रखना चाहिए और भाजपा को जीतने में मदद करनी चाहिए। उनकी राजनीतिक सेवानिवृत्ति के बाद भाजपा का समर्थन करें। लिंगायत स्ट्रॉन्गमैन ने समझाया कि उन्हें भाजपा में संतोष मिला था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी ने उन्हें दरकिनार नहीं किया था। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे सभी अवसर दिए हैं। उन्होंने कहा, मैं स्व इच्छा से सेवानिवृत्ति को रहा हूं। मैं 27 फरवरी को 80 वर्ष का हो जाऊंगा, इसलिए समुदाय का कोई भी व्यक्ति किसी भी गलतफहमी में न रहे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं अन्य समाचार। मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को सोमवार से शुरू होने वाले टोल शुल्क का भुगतान करना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंड्या जिले 55.63 किलोमीटर में बेंगलुरु से निदाघट्टा तक एक्सप्रेस वे के पहले खिंचाव का उपयोग करके वाहनों के लिए एक टोल शुल्क की घोषणा की है। NHAI ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि टोल टैक्स को शेष गिरिहल्ली टोल प्लाजा में एकत्र किया जाएगा। सड़क पर ले जाने वाले AR को एक ही यात्रा के लिए 135 रुपए और 205 रुपए का भुगतान करना होगा। यदि वे उसी दिन लौट रहे हैं, दूसरे खिंचाव के खुलने के बाद कारों, जीपों और वैन के लिए टोल शुल्क बढ़कर 250 रुपए हो सकते हैं।
NHAI ने कहा कि 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों को 25% की छूट मिलेगी। यदि वे एक महीने में 50 एकल यात्रा करते हैं तो वाहनों को सभी श्रेणियों को 33% टोल फ्री शुल्क छूट मिलेगी। जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों राष्ट्रीय परमिट के तहत उन लोगों को छोड़कर 50% की छूट मिलेगी। NHAI ने कहा कि अनुमेय सीमा से अधिक लोड करने वाले वाहनों को लागू शुल्क दर का 10 गुना का भुगतान करना होगा। अपनी भारत यात्रा के दूसरे दिन जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज एक दिन की यात्रा के लिए आज बेंगलुरु पहुंचे। 2011 में दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी परामर्श IGC तंत्र की स्थापना के बाद से किसी भी जर्मन चांसलर द्वारा भारत की यह पहली स्टैंड अलोन यात्रा है। उनका स्वागत कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने किया। शनिवार को ओलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वे नवाचार और प्रौद्योगिकी पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक दृष्टि बयान पर सहमत हुए। बारिसु कन्नड़ दिम्मुवा सांस्कृतिक महोत्सव में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्नाटक ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। कर्नाटक की भूमि विशेष है, यह एक श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कर्नाटक परंपराओं और प्रौद्योगिकी की भूमि है। इसमें ऐतिहासिक संस्कृति के साथ साथ आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कई अन्य भाजपा नेता जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल है और धार्मिक आंकड़े समारोह में मौजूद थे। कर्नाटक सरकार द्वारा 24 घंटे में 1830 निविदाएं तैरती है। आम आदमी पार्टी का आरोप है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले आम आदमी पार्टी ने यह दावा करने के लिए दस्तावेज जारी किए कि कर्नाटक सरकार ने एक ही दिन में 6000 करोड़ रुपए के 1830 निविदाओं को आमंत्रित किया था। टेंडर्स को 24 फरवरी को 2:30 बजे के बीच 24 घंटे में 6000 करोड़ रुपए के 1830 अल्पकालिक कार्यों के लिए बुलाया गया है। हमें केवल 6000 करोड़ रुपए की निविदाओं के बारे में जानकारी मिली है। केवल 24 घंटों में इन अल्पकालिक निविदाओं के लिए अचानक कॉल करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि चुनाव शीघ्र ही होंगे, इन निविदाओं का बोझ आने वाली सरकार पर होगा। AAP के राज्य अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने एक समाचार सम्मेलन में कहा, अल्पकालीन निविदाएं केवल आपातकाल के मामले में कहलाती है, लेकिन अब भले ही ऐसी कोई स्थिति नहीं है। टेंडर को चुनावों के लिए लोगों के कर के पैसे लूटने के लिए कहा गया है, रेड्डी ने आरोप लगाया। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। अमित शाह का 3 मार्च को बीदर जिला दौरा, मंत्री प्रभु चौहान ने कहा। तटीय कर्नाटक के बिंदुर में आने वाले भारत का पहला मरीना, CM बोम्मई ने कहा। हासन से साधारण कार्यकर्ताओं के क्षेत्र रक्षण के लिए प्रतिबद्ध, SD कुमारस्वामी ने कहा। मुझे और भाजपा का समर्थन करना बंद न करें, BS येडियुरप्पा ने लिंगायत समुदाय से कहा। KB न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।